कभी कभी जीवन का सबसे कठिन सवाल ये नहीं होता कि कैसे जिया जाए, बल्कि ये होता है कि कब और कैसे इस दुनिया से विदा ली जाए। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु के एक मामले के बाद पूरे देश के सामने आज यही सवाल है। ये भारत में पहला केस है इच्छा मृत्यु का। 32 साल के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। यह है 32 साल का वो लड़का हरीश राणा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश के इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब शुरू हो चुकी है। हमारा समाज हमेशा से जीवन को सबसे मूल्यवान मानता रहा है। हम कहते हैं कि जीवन भगवान का दिया हुआ है, ये एक वरदान है। लेकिन क्या मौत भी एक वरदान हो सकती है? जब यही जीवन असहनीय दर्द, अंतहीन पीड़ा और मशीनों पर निर्भर सांसों में तब्दील हो जाए, तो क्या तब भी उसे हर कीमत पर खींचते रहना ही जीवन का सम्मान है? या फिर कभी कभी सम्मानजनक विदाई भी जीवन के सम्मान का ही एक रूप हो सकती है? यह भी आपका एक मानव अधिकार हो सकता है। इच्छा मृत्यु का सवाल केवल कानून का सवाल नहीं है, यह दर्द और दया के बीच का सवाल है, यह जीवन और गरिमा के बीच का सवाल है। और ऐसा ही कुछ हरीश राणा के साथ हुआ, जो पिछले लगभग 13 वर्षों से असहनीय दर्द में था। हरीश राणा वर्ष 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और 20 अगस्त 2013 को ये लड़का चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। चौथी मंजिल से गिरने के बाद उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उसकी सोचने, समझने और बोलने की क्षमताएं पूरी तरह से खत्म हो गई। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता था, अपना कोई काम नहीं कर सकता। यानी ना उसे होश है, ना वो बात कर सकता है, ना कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। सिर्फ मशीनों के आधार पर और अपने शरीर में लगी ट्यूब्स के सहारे उसकी सांसें चल रही हैं। इस स्थिति को अंग्रेजी में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति का शरीर है वो लगभग मृत्यु समान हो जाता है। पिछले 13 वर्षों में देश के कई अस्पतालों में हरीश का इलाज करवाया गया, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। डॉक्टरों का मानना था कि उसकी हालत में अब कभी कोई सुधार नहीं हो सकता और वो लगभग मृत्यु जैसी स्थिति में है। अपने बेटे के दर्द को देखते हुए हरीश के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की और कहा कि अब हमारे बेटे को इस दुनिया से जाने की इजाजत दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब एम्स दिल्ली में हरीश राणा की इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां के डॉक्टर्स मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक जीवन रक्षक सहायता धीरे धीरे अब उसके शरीर से कम कर रहे हैं। एम्स भेजने से पहले हरीश राणा के परिवार ने अपनी ओर से उसे आखिरी विदाई दी, जो बहुत ही इमोशनल है। हरीश राणा को आखिरी विदाई देने के लिए आध्यात्मिक संस्था ब्रह्म कुमारी की एक प्रतिनिधि उनके घर पर आई और उन्होंने हरीश के लिए प्रार्थना की। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हरीश की जो आखिरी यात्रा है उससे ठीक पहले, वो अपनी आखिरी यात्रा जब शुरू करे उससे ठीक पहले की तस्वीर है, आप देखिए। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है? शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। वो तो क्या बताऊँ मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की लंबे जीवन की कामना करते हैं, हमेशा कहते हैं जीते रहो, लंबी आयु हो। लेकिन सोचिए, वही माता पिता आज ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को अब इस दुनिया से जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, अब उसे छुटकारा मिलना चाहिए। कितनी दर्दनाक खबर है ये। हरीश राणा के माता पिता इच्छा मृत्यु को लेकर पिछले 3 साल से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे
उन्होंने इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था और इस अधिकार को लागू करने के लिए गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। हमारे देश में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया बहुत जटिल मानी जाती है। जैसे डॉक्टरों का पहले एक बोर्ड मरीज की बारीकी से जांच करता है, वो देखता है कि उसकी बीमारी कितनी गंभीर है, क्या मरीज कभी ठीक हो भी सकता है या नहीं। ऐसे मामलों में अदालत में भी बहुत लंबी सुनवाई चलती है। इच्छा मृत्यु को आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक है सक्रिय इच्छा मृत्यु और इसमें दवा या इंजेक्शन को देकर मरीज को मृत्यु दी जाती है, और दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें जीवन बचाने वाले उपकरण, लाइफ सेविंग जो उपकरण होते हैं, उसे हटा लिया जाता है और धीरे धीरे मरीज की मृत्यु होती है। ये सब कुछ डॉक्टर्स की निगरानी में किया जाता है और हरीश राणा के साथ भी अब ऐसा ही किया जाएगा, जिसमें धीरे धीरे डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने की कोशिशें कम करते जाएंगे। धीरे धीरे जो लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके शरीर पर जो लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे उन्हें एक एक करके हटाया जाएगा। धीरे धीरे उसके खाने पीने को कम करते चले जाएंगे और फिर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हरीश को मृत्यु नसीब हो जाएगी। दुनिया के लगभग 10 देश जैसे बेल्जियम, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनमें इस प्रकार की इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। हालांकि इन देशों में इच्छा मृत्यु के लिए कठोर शर्तें हैं। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो लगभग 82 देश, जहां पर फ्रांस, इटली, साउथ अफ्रीका, वहां पर पैसिव ओथेनेशिया को मंजूरी दी गई है, ओथेनेशिया को। अब ऐसे देशों में भारत भी शामिल हो गया है जहां किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिल सकती है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में इच्छा मृत्यु पर पाबंदी या बेहद सख्ती है, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, बीमार हैं या कमज़ोर लोग हैं जिन पर इच्छा मृत्यु का दबाव डाला जा सकता है। इसलिए इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सभी धर्मों में जीवन को पवित्र माना गया है और कहा गया है कि जीवन समाप्त करना मनुष्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों की जिम्मेदारी जीवन बचाने की है और कई बार डॉक्टरों के फैसले भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में चमत्कार भी होते हैं। तो फिर क्या उस चमत्कार का इंतजार किया जाए? इच्छा मृत्यु के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है, यदि मेरा जीवन मेरा अपना है तो मेरी मृत्यु पर भी मेरा ही अधिकार होना चाहिए। और इस विचार के पीछे कुछ मुख्य तर्क हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति असाध्य बीमारी में असहनीय पीड़ा झेल रहा है और उसके ठीक होने की कोई संभावना ही ना हो, तो क्या उसे दर्द में जीने के लिए मजबूर करना सही है? ऐसी स्थिति में पीड़ा से मुक्ति को मानवीय करुणा माना जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह दूसरे लोगों पर आश्रित है, निर्भर है, तो जीवन की गरिमा ही समाप्त हो जाती है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ जीने का नाम ही असली जीवन है।